कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार में प्रवेश कर चुकी है। किशनगंज के रास्ते ये यात्रा ने अब बिहार में प्रवेश कर लिया है और अगले 3 दिनों तक यानी कि आज, कल और परसों राहुल गांधी की यात्रा बिहार में रहेगी। और जिस इलाके में ये यात्रा बिहार में चलने वाली है वो मुख्य तौर पर मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी कि ये सीमांचल का क्षेत्र है। और सीमांचल क्षेत्र में 4 जिले पड़ते हैं जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार शामिल है। और ये तमाम जिले जो है उसे कांग्रेस का एक तरीके से कहे तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इसी कारण से शायद ये रूट चुना गया है कांग्रेस के द्वारा। क्योंकि अभी बिहार में जो लोकसभा, मौजूदा लोकसभा है 40 लोकसभा, उसमें से इकलौते सांसद अगर कोई है कांग्रेस के तो वो किशनगंज से ही है, यानी किशनगंज ही इकलौता वो सीट है जहां पर कांग्रेस का सांसद है। और इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा ने आज पश्चिम बंगाल से निकलकर सिलीगुड़ी के रास्ते होते हुए किशनगंज के रास्ते बिहार में प्रवेश कर चुका है। और आज ये यात्रा किशनगंज में रहने वाली है और आज का रात्रि विश्राम जो है वो अररिया में होगा। किशनगंज में आज राहुल गांधी ने एक सभा को भी संबोधित किया है और तय कार्यक्रम के मुताबिक मंगलवार को राहुल गांधी की पूर्णिया में सभा होगी, यानी पूर्णिया में ये यात्रा जाएगी, वहां से गुजरेगी और फिर बुधवार को कटिहार पहुंचेगी यात्रा। और कटिहार में भी एक जनसभा का आयोजन किया गया है और फिर 31 तारीख को यानी परसों ही ये यात्रा एक बार फिर से कटिहार के रास्ते जो है वो निकलकर वापस पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसने बिहार में तब प्रवेश किया है जब इंडिया गठबंधन बिहार में टूट चुका है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सभी को पता है बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुआ और जिस तरीके से सरकार बदली है, और ये इंडिया गठबंधन के जो सबसे प्रमुख सूत्रधार नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इस पूरे इंडिया गठबंधन और विपक्षी एकता के सूत्रधार थे, उन्होंने ही उस नाव की सवारी करने से इनकार कर दिया है जिस नाव पर उन्होंने विपक्षी दलों को बैठाया था। यानी कि जो खेवनहार है, यानी जो वो नाव चला रहा है, वो खुद ही नाव को जो है वो बीच मझधार में छोड़कर उतर जाता है। और एनडीए में शामिल हो गए हैं नीतीश कुमार और कल शपथ ग्रहण भी हो गया। बिहार में एनडीए की सरकार एक बार फिर से बन चुकी है। ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बिहार प्रवेश कर चुकी है तो उससे ठीक एक दिन पहले एनडीए जो माफ कीजिएगा इंडिया ब्लॉक जो है वो बिहार में टूट चुका है। और यानी कि अब जो लोग इंडिया गठबंधन में बच गए हैं वो कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट है, जो कि पहले भी साथ थे बिहार में। महागठबंधन सरकार चल रही थी जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है अंग्रेजी में, और महागठबंधन कहा जाता है इसे। तो महागठबंधन में पहले से आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां थी। तो इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया गठबंधन बिहार में टूट चुका है। और इस 3 दिन की जो यात्रा राहुल गांधी की सीमांचल क्षेत्र में हो रही है, वहां बताया जा रहा था कि एक वक्त में कि नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। कुछ दिन पहले इस बात की चर्चा चली, लेकिन नीतीश कुमार तो आप शामिल होंगे नहीं, ये चर्चा जरूर चली थी कि वो इंडिया गठबंधन में है, इसीलिए नीतीश कुमार राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं, जनसभाओं में उनके साथ दिख सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने तो पहले ही उस नाव की सवारी नहीं करने से इनकार कर दिया, उस नाव से ही उतर गए हैं। और फिर खबर आई कि क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जुड़ेंगे। तो इसका जवाब फिलहाल तो ना में नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस वक्त लालू परिवार के ऊपर वैसे भी जांच एजेंसियों के रडार पर है, यानी परिवार, यानी जांच एजेंसियों की आंच इस वक्त लालू परिवार झेल रहा है। आज लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव की ईडी दफ्तर पटना में पेशी हुई है, कल तेजस्वी यादव की पेशी होनी है। ऐसे में
आज और कल का दिन तो लालू परिवार के लिए काफी मुश्किलों वाला है, क्योंकि खुद लालू आज ईडी में पेश हुए हैं, कल तेजस्वी यादव को पेश होना है। तो अब ये लगभग तय है कि लालू और तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। संभवतः वो चाहते होंगे शामिल होना, लेकिन क्योंकि सरकार की कह सकते हैं जांच एजेंसियों के रडार पर इस वक्त लालू परिवार है लैंड फॉर जॉब घोटाले में, तो जांच की आंच झेल रहा है लालू परिवार, और इसीलिए शायद ये मुफीद समय नहीं है कि लालू और तेजस्वी राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हो। लेकिन इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी की कोशिश ये है कि जो उनका एक ट्रेडिशनल वोट बैंक, पारंपरिक वोट बैंक जो है, मुसलमान जो उनके वोट बैंक रहे हैं काफी वर्षों से, जो उनको वोट करते हैं, उनको वापस से एक बार कांग्रेस की तरफ जो है लेकर आया जाए। और इसीलिए जो रूट चार्ट आरजे कांग्रेस ने ये चुना है राहुल गांधी की यात्रा के लिए, वो बेसिकली सीमांचल का क्षेत्र ही चुना है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा संख्या में है। और ऐसे में कोशिश यही होगी राहुल गांधी की कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उसको वापस से कांग्रेस की ओर लेकर आया जाए। तो इसका फायदा जो है आने वाले दिनों में, यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इसमें कितना सफल हो पाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जब यात्रा गुजर रही थी तो उसी दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। इंडिया गठबंधन का कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम 42 जो लोकसभा सीटें हैं बंगाल में वो अकेले लड़ेंगे। उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, और ऐसे में नीतीश कुमार ने बिहार में भी साथ छोड़ दिया है इंडिया गठबंधन का। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का, जो बिहार से भी फिलहाल गुजर रही है, बिहार में कितना असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे कह सकते हैं वो समाप्त होती ही नजर आई है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से बिहार में कांग्रेस का जनाधार एक बार फिर बढ़ सकता है, ये दरअसल बड़ा सवाल है। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।